उसी विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसको नाम दिया है हमने यौगिक हाइड्रोथेरेपी। क्या नाम है? यौगिक हाइड्रोथेरेपी। और ये थेरेपी आप घर पर भी जाकर कर सकते हैं, जिसमें एलिफेंटाइन एक्शन है, फेलाइन एक्शन है, नेजल वॉशिंग है, क्लीनिंग लाइक कॉन्च है, जिसको संघ प्रक्षालन करते हैं, जिनको वो कुंजर क्रिया बोलते हैं, जिनको बागी क्रिया बोलते हैं, जिनको जल नीति क्रिया बोलते हैं। ये 6 महत्वपूर्ण हमारे यौगिक हाइड्रोथेरेपी का जो है प्रयोग है, जो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। तो अच्छी तरह सुन लो। कुंजल क्रिया, एक तो ध्यान रखो, जिनको जल नीति क्रिया होने में दिक्कत होती है, पानी नहीं निकलता है, नाक बंद है, उनके लिए एक सहज प्रयोग में बताता हूं कि पहले आप कुंजल क्रिया करो। कुंजल यानी हाथी, कुंजर शब्द है, उसका भ्रंश है कुंजल, एलिफेंटाइन, एलिफेंट। तो ये हाथी को आपने देखा होगा कि ये कभी कभी झील में जाते हैं, नदी में जाते हैं, क्या करते हैं? पानी पीते उछाल कर फेंक देते हैं। पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। सुनो बहुत ध्यान से। तो हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने, उन अरण्यवासी ऋषियों ने ये देखा कि ये क्या होता है। फिर उनका बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया, परीक्षण किया। तो उन्होंने देखा कि भाई बड़े बड़े जितने जानवर हैं उनमें सबसे दीर्घजीवी प्राणी हाथी होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है उस दीर्घजीवी का कारण? कि उसका पेट सही सलामत रहता है। वो टनों खाना खाता है। कितना खाता है? टनों। लेकिन बिल्कुल स्वस्थ रहता है। कितने भारी भारी काम करता है। जिसे देख करके हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने कुंजल क्रिया का आविष्कार किया। कुंजल क्रिया कैसे करना चाहिए? तो उकड़ू बैठ करके, काग आसन, उसको बोलते हैं क्रो पोस्चर। काग आसन में बैठ करके 5-6 गिलास पानी पी लो। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पीना है। ये ध्यान, चाय जैसा धीरे धीरे नहीं पीना है, ताकि उस पानी को निकालना है। तो जितना जल्दी जल्दी पियोगे तो पानी अच्छी तरह से निकलेगा। फिर उसके बाद में खड़े होकर के, जैसे यहां कराया जाता है, ये हाथ कि ये 5 अंगुलियां मिली हुई होनी चाहिए और ये नाभि के पास में होनी चाहिए, ताकि नाभि आपकी इधर उधर नहीं हो। और ये 3 अंगुलियां गले के नीचे रखो, जहां कौवा है उसे जो है झुक करके अपने आप, यहां जहां इसे टच होगा उस कौवा का, मेडुला ऑब्लोंगेटा यहां पर पीछे है, वहां पर एमेटिक सेंटर है, उसका रिफ्लेक्स एक्शन होगा। और उसके कारण जो है ना, तुरंत सूचना जाएगी पेट में जितना पानी उसको निकाल बाहर करो, तो सारा पानी निकलने लगेगा। अब होता क्या है पानी निकलने से? ध्यान से सुनो, ताकि आपके जितने एसिडिटी है, जितने तकलीफें हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पानी पीते हो और फिर निकालते हो, तो जो पेट में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, जो आपके पेट में गैस बना रहा है, जो आपके पेट में आपके एसिडिटी पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है, इंडाइजेशन पैदा कर रहा है, उनके लिए बहुत ही ये अचूक चिकित्सा है, बहुत अद्भुत चिकित्सा है। तो उसके साथ क्या होता है? सारा कचरा निकल जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है। तो ये कुंजल, और साथ ही साथ ये कुंजल करने के बाद क्या होता है कि सिर्फ पेट का ही लाभ नहीं मिलता है, तो जो हमारा फेफड़ा है उस फेफड़े की भी धुलाई हो जाती है। खास करके ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, इन सब में
खांसी है, कोल्ड है, तो ये सारा कचरा जो है ना फेफड़े का भी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज ध्यान रखो, बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। जिनके भी पेट की गड़बड़ी होती है, पेट की गड़बड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना, वह उनके दिमाग की भी गड़बड़ी है। क्योंकि दिमाग से एक विशेष प्रकार का तार निकलता है, इलेक्ट्रिक तार, जिसका नाम है 10th क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व। वो पेट से जुड़ा हुआ है, और जहां आप उत्तेजित होते हो, इरिटेट होते हो, दुखी होते हो, रोते हो, पेट भी रोता है। आपके आंख से आंसू गिरते हैं, आपके पेट के आंख से जो ना एसिड गिरता है। तो इसलिए ध्यान रखोगी, और इसीलिए इन सब के कारण IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, IBD, ये बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रॉन डिजीज। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो जबरदस्त बीमारी है, और फिर ये बढ़ता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो इसलिए अपने मस्तिष्क को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तो कुंडल क्रिया ध्यान रखो कि पेट की बीमारी के साथ साथ हमारे छाती यानी फेफड़े की बीमारी को भी ठीक करता है।